उसके पास बोर्ड्स एग्जाम के बीच में फोन निकला है तो वो स्कूल से निकाला जाएगा। सर वो 10 साल से दोस्त है मेरा, कुछ भी हो जाए मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं कर सकता। कौन क्या कर सकता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने क्या किया वो फर्क पड़ता है। और तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? सर ये सवाल किसी की जिंदगी का था, आपको जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए था, आपको बात की तह तक जाना चाहिए था, सच्चाई पता लगानी चाहिए थी, उसके बाद फैसला लेना चाहिए था। मैं अपने स्कूल के बच्चों की केयर करता हूँ, अगर मैं उसको ना निकालता ना तो और बच्चों को बढ़ावा मिलता। सर अगर आपको बच्चों की इतनी ही केयर है तो हर एग्जाम के बाहर 10 बच्चे क्यों खड़े रहते हैं जिनके पेरेंट्स फीस जमा करने में लेट हो जाते हैं? स्कूल चलाना ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बच्चों का खेल नहीं है सर, लेकिन स्कूल तो बच्चों के लिए ही है। बच्चों के लिए, इसीलिए पिछले 2 साल में 500 नए एडमिशन हुए हैं। और उन 500 बच्चों में 300 बच्चों ने अगले ही साल स्कूल छोड़ भी दिया। जाओ यहाँ से, तुम जैसे बच्चों से बात करने का ना मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, क्योंकि आपका सारा टाइम तो अपने बेटे की करतूतें छिपाने में चला जाता है। प्रिंसिपल का काम पता है उस पर कितना प्रेशर होता है? एक दिन प्रिंसिपल बन के देखो, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। जो आप कह रहे हैं वो सुनने और बहस के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों, निकल गई हवा? अब नहीं बनना है प्रिंसिपल, नहीं दिलाना है अपने दोस्त को इंसाफ। जाओ अपनी क्लास में, टाइम वेस्ट मत करो मेरा। हाँ सर, बनूंगा। एक्सक्यूज मी, मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। सर कैमरास वर्क नहीं कर रहे हैं इस समय, सर टेक्निकल ग्लिच आ चुका है, आप कुछ टाइम बाद ही चेक कर सकते हैं। अच्छा ओके। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। यस सर। सर आपको इस बच्चे का नाम पता है? हाँ सर, इसका नाम आशुतोष, ये टॉपर है हमारी क्लास का। अच्छी बात है सर। और सर इसका? सर इसका नाम आर्यन है सर, इसको कैसे भूल सकते हैं? सर इसने क्विज जीता था हमारे स्कूल के लिए। और सर इसका भी पता ही होगा। सर ऋषभ नाम है सर। सर इसकी सारे टीचर्स तारीफ करते हैं, सर लगता है इस बार ये टॉप करेगा, इन दोनों को पीछे छोड़ देगा। और सर उस बच्चे का नाम क्या है जो क्लास में सबसे पीछे बैठा है? सर वो शायद न्यू एडमिशन है सर, तो थोड़ा कच्चा हूँ, नाम याद रखने में तो याद नहीं आ रहा मुझे। और सर उसके जो बगल में बैठा है उसका तो पता होगा। चलिए सर सबको हटाइए। सर वो जो बैठा है वो तो मेरा दोस्त है, मैं उसको काफ़ी टाइम से जानता हूँ, वो तो नया भी नहीं है स्कूल में, उसका ही नाम बता दीजिए। सर नहीं पता। आप जैसे टीचर जो सिर्फ आगे वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको पीछे वाले बच्चों से फर्क भी नहीं पड़ता। सर फर्क तो छोड़िए, आपको उनके नाम भी नहीं पता। कभी सोचा है उनको सुनाई देता है कि नहीं देता, उनको समझ आता है कि नहीं आता? एक टीचर की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं होती कि आगे के 4 बच्चों को पढ़ा दिया, उसको पूरी क्लास की जिम्मेदारी किसी वजह से दी जाती है। खैर, यू आर फायर्ड। सर प्लीज। तुम लोग टेंशन ना लो, ऐसे टीचर्स को सुधारने के लिए ना एक ही दिन काफ़ी है। थैंक यू सर। वैसे तुम वही हो ना जो एग्जाम में सबसे जल्दी आ जाता है क्योंकि उसकी बस काफ़ी जल्दी आ जाती है? यस सर। तो जिस दिन विकास के बैग में फ़ोन पकड़ा गया था तुम उस दिन भी जल्दी आ गए होगे? यस सर। तुमने कोई भी ऐसी चीज़ देखी थी जो अनयूजुअल हो, हर रोज़ ना होती हो, जो देखने में थोड़ी सी अलग लगी हो तुमको? नहीं सर, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं। सर हाँ, वैसे मैंने एक चीज़ तो देखी थी सर। उस दिन ना रजत सर और प्रिंसिपल सर उसी रूम के बाहर कुछ बात कर रहे थे काफ़ी देर से। मैं रूम के अंदर बैठा हुआ था और सर मैंने 1-2 बार तो सर कुछ विकास से रिलेटेड डिस्कशन सुना था, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ सुन नहीं पाया था, बस मुझे नाम विकास का सुनाई दे गया था, तो बस और कुछ तो नहीं सर। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके सर। क्लास होमवर्क हो गया सबका? सर आपसे एक बात पूछनी थी। यस सर। सर ज़रा इन दोनों आंसर शीट के आंसर चेक करिएगा, थर्ड वाला, और बताइएगा किसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए। शीट दीजिए। नहीं सर, शीट मेरे पास रहेगी, आप नेम्स ना देखिएगा, आप आंसर बताइए बस। सर एग्जैक्टली सेम आंसर लिखा है, बस थोड़े वर्ड्स ऊपर नीचे है, तो इन दोनों को मार्क्स तो बराबर ही मिलेंगे। सर सेम मिलने चाहिए ना, तो सर फिर ऐसा क्यों है इसमें एक बच्चे को 5 मार्क्स मिले हैं और एक बच्चे को 2 मार्क्स? मुझे पता ही था आप चुप हो जाएंगे। रीज़न मैं बताता हूँ। एक बच्चा टॉपर है क्लास का, तो आपने उसको 5 मार्क्स दे दिए क्योंकि उसका नाम देखते ही आपको लगा वो तो सब सही लिखता है। और दूसरा बच्चा बैक बेंचर है जो मेहनत कर रहा है, जो नंबर लाना चाहता है, लेकिन आप उसका जब नाम देखते तो आपको लगता है वो गलत लिखेगा। सॉरी सर, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। आपको ऐसी गलती करने का मौका भी नहीं दूंगा। आपको डिमोट किया जाता है, सिर्फ क्लास 1 से लेकर 6 तक पढ़ाएंगे आप। ये लो बेटा तुम्हारी आंसर शीट, मार्क्स बढ़वा दिए। थैंक यू सर।
बेटा एक बात बताओ, जिस दिन विकास के पास फ़ोन पकड़ा गया था तुम उस दिन उससे पीछे वाली सीट पर बैठे थे? हाँ सर, मैं विकास के जस्ट पीछे वाली सीट पर बैठा था। तुम्हें कुछ आइडिया है कि ये बात प्रिंसिपल सर को कब पता चली कि विकास के पास फ़ोन था? अरे सर, जैसे रजत सर को फ़ोन मिला था ना, प्रिंसिपल सर तुरंत एंटर कर गए थे। ऐसा लग रहा था वो गेट पर ही खड़े हैं। तुरंत वो क्लास में आ गए, विकास को बहुत सुनाया सबके सामने और फिर उसके साथ प्रिंसिपल ऑफिस चले गए। क्यों, क्या हुआ सर? ओके बेटा। अरे ये कौन सी फाइल है? सर ये रजत सर ने दी है सर, कूड़े में फेंकनी, क्लास 12 की फाइल्स है। कूड़े में फेंकने को? हाँ। ऐसा करो, मुझको दे दो। सर, आपने क्लास 12 को प्रैक्टिकल के मार्क्स दे दिए? हाँ सर, क्यों? और किस बेसिस पर दिए? सर उन्होंने प्रैक्टिकल फाइल बनाई थी ना। सर वही प्रैक्टिकल फाइल जो आपने अभी तक चेक नहीं करी। आपको पता भी है एक बच्चा पूरी रात मेहनत करता है प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए, फिर वो अगले दिन स्कूल में लेकर आता है तो आप लोग बोलते हैं 50 पेज का मैं फिर से बना कर लाओ। वो एग्जाम के लिए सही से पढ़ भी नहीं पाता क्योंकि उसको फाइल बनानी होती है। वो अपनी तबीयत की चिंता भी नहीं करता, ना वो खाने की चिंता करता क्योंकि उसको फाइल बनानी होती है। और वो इतनी मेहनत इसलिए करता है क्योंकि उसको लगता है उसको प्रैक्टिकल के मार्क्स इन्हीं फाइल के बेसिस पर मिलेंगे। और आपने इन फाइल को बिना खोले सिर्फ बच्चों के नाम देखकर मार्क्स दे दिए। सॉरी सर। सॉरी नहीं, कल एप्लीकेशन लिख कर लाना। ठीक है। एप्लीकेशन 200 पेजेस की होनी चाहिए और मैं चेक भी करूंगा। अरे तुम्हारा तो एग्जाम चल रहा होगा, तुम बाहर क्यों खड़े हो? सर वो मेरी फीस नहीं जमा थी तो सर ने बाहर निकाल दिया। कौन टीचर है क्लास में? चलो मेरे साथ। सर आपने इसको बाहर क्यों निकाला है? सर जब फीस सबमिट नहीं होगी तो आरती थोड़ी उतारूंगा, बाहर ही करूंगा ना। आपको पता है एक बाप कितनी मेहनत करता है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए? वो अपनी खुशियों से आगे हमेशा अपने बच्चे की खुशियां रखता है और वो अपने सपने में भी कभी ये नहीं चाहता है कि वो फीस न जमा कर पाए और उसके बेटे को क्लास के बाहर खड़ा होना पड़े शर्मिंदा होकर। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कि वो फीस नहीं जमा कर पाता, तो आप क्लास से बाहर निकाल देंगे? सर किसी फादर की फालतू प्रॉब्लम से मुझसे क्या ही मतलब? जब फीस सबमिट नहीं करेगा तो मैं क्लास में नहीं बिठाऊंगा। सर पिछले महीने आपने 30 दिन में 10 छुट्टियां ली थी, जिसमें से 8 आपकी सडन छुट्टियां थी विदाउट एनी एप्लीकेशन, और इन 8 छुट्टियों का आपका एक भी रुपया नहीं कटा। सर मैं एप्लीकेशन देना तो चाहता था पर वाइफ की अचानक तबीयत खराब हो गई, मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिला सर देने का। सर आप इतनी प्रॉब्लम तो मुझे ही समझ ही सकते हैं। मुझे क्या मतलब किसी की प्रॉब्लम से? आपने पिछले महीने 8 छुट्टियां ली थी बिना एप्लीकेशन के। मैं आपकी पूरी सैलरी कैंसिल करता हूं और इस महीने की सारी छुट्टियां भी। और बेटा बैठो, आकर एग्जाम दो तुम। सर। हाँ बेटा। सर मुझे आपको थैंक यू कहना था एग्जाम में बैठने देने के लिए। और सर मुझे आपको एक बात भी बतानी थी। सर आपने मेरे लिए इतना किया तो सर मेरा फ़र्ज़ बनता है बताना। सर लेकिन आप प्रॉमिस करिए कि इस बात को अपने तक ही रखेंगे। हाँ बेटा बताओ। सर जिस दिन विकास का फ़ोन पकड़ा गया सर मैं उसकी साइड वाली सीट पर ही बैठा था और सर मेरी सर पॉकेट में सर चिट्स थी सर जिससे मैं चीटिंग कर रहा था। सर उस दिन रजत सर डायरेक्ट आए और सर विकास को ही पकड़ लिया। सर उन्होंने किसी की भी चेकिंग नहीं की, डायरेक्ट विकास को पकड़ लिया, उसके पास से फ़ोन निकाल लिया। सर मैं बिल्कुल साइड में बैठा था और सर पहली बार नहीं है, मैं सर एग्ज़ाम के शुरू से सर फर्रे ला रहा था और आज तक कभी चेकिंग नहीं हुई थी, इसीलिए मैं फर्रे लाया भी था। और सर उस दिन मेरी चेकिंग नहीं हुई, ना ही किसी और बच्चे की चेकिंग हुई। सर सिर्फ विकास की चेकिंग हुई और सर उसको सर स्कूल से निकाल दिया। ठीक है बेटा तुम चिंता ना करो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा कहीं पे। सर क्लास में एग्ज़ाम चल रहा है और इतनी गर्मी हो रही, बच्चे कैसे एग्ज़ाम देंगे? उस क्लास में एसी क्यों नहीं लगा है? सर मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं है सर, प्रिंसिपल सर ने करवाया था। अरे सर वो सब छोड़िए, आप वो लिस्ट लेकर आए जो मैंने आपको बोली थी। हाँ सर। सर इस लिस्ट में सारे टीचर्स की सैलरी लिखी है। सर अगर इसमें सिर्फ 3 टीचर की सैलरी कंबाइन कर दी जाए तो ये बाकी के 8 टीचर से ज़्यादा क्यों है? सर ये भी मुझे नहीं पता सर। अरे आपको नहीं पता? उन 3 टीचरों में सबसे बड़ा नाम तो आप ही हो। और इसमें प्रिंसिपल की सैलरी क्यों नहीं लिखी है? कितनी मिलती है उनको? सर 1 लाख की अप्रोक्स होगी सर। मैंने पूछा मिलती कितनी है, ना कि लिखी कितनी है। सर 3 लाख, कभी कभी उससे भी ज़्यादा सर। जाके अकाउंटेंट को बता दो कि प्रिंसिपल की सैलरी 50% से माइनस करो और इन 3 टीचर की सैलरी 30% से माइनस होगी। सर अकाउंटेंट की सैलरी भी सर 1.5 लाख है सर। सबके सब करप्ट हैं। यहाँ से जाओ, और अगर मुझे एसी लगवानी तो मुझे किससे बात करनी होगी? सर उसके लिए आपको ऑफिस में बात करनी पड़ेगी। फोन भी नहीं लग रहा। क्या हुआ सर? फोन नहीं लग रहा? रिचार्ज खत्म हो गया क्या? लीजिए सर, मेरे फोन से कर लीजिए, मेरे पापा असली प्रिंसिपल है ना, तो रिचार्ज है उसमें।
नहीं ले जाओ, मुझे नहीं ज़रूरत है। ज़रूरत हो तो मांग लीजिएगा, शर्माइएगा मत। क्या हुआ, कैसा रहा पहला दिन प्रिंसिपल बन के? अच्छा ही रहा, और अभी मेरे पास 1 घंटा बचा है। क्या ही कर लोगे 1 घंटे में? मैं सुबह से सीसीटीवी रूम में ही था, बन के इधर उधर घूम रहे हो, लोगों को निकाल रहे हो, कुछ नहीं होने वाला इन सब से। अरे हो तो बहुत कुछ जाए। 1 मिनट, आप सीसीटीवी रूम में थे? हाँ, वहीं से तो देख रहा था तुम्हारा चिड़ियाघर।